प्रवीण फ्रॉम गुरुकुल। पहले हम बात कर चुके थे क्योंकि हमारा जो आज हम जो बात करेंगे वो क्लास 9 का केमिस्ट्री का जो हमारा थर्ड वीडियो है, यानी मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इसके पहले हम बात कर चुके हैं, ठीक है, वो एविडेंस था। अब एविडेंस के बाद अगर हम बात करें तो हम इसमें आपको बता चुके थे कि हम अगले वीडियो में बात करें किसमें, मूवमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स इन वाटर, यानी मूवमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं। तो आपको अगर नहीं मालूम है, देखिए बहुत लोगों को मालूम भी होगा कि पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं। देखिए जो फ्लावर में जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, फ्लावर में जो हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, एक उससे जो बाहर निकलते हैं वो पॉलन ग्रेन्स होते हैं। यानी जो कह सकते हैं कि फ्लावर में जो मेल सेक्सेल होते हैं वो हमारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं। तो होते हैं यानी वो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, वो ट्रांसफर होते हैं। देखिए वो इधर से उधर जाते हैं हवा के द्वारा या किसी और के थ्रू, किसी और एजेंट के थ्रू, या खुद ब खुद जो होते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये बाहर जाते हैं। तो एक बार रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है, देखेंगे हमारा जो अगला पॉइंट है वो ब्रोनियन मोशन है। ब्राउनियन मोशन में दिया है क्या कि ब्राउनियन मोशन में रॉबर्ट ब्राउन ने और यहाँ पे सबसे अच्छा एविडेंस है ये बताने के लिए कि पार्टिकल्स जो हैं एक मैटर में वो मूवमेंट करते हैं और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बने होते हैं। ठीक है, अब देखिए रॉबर्ट ब्राउन ने 1827 यानी 1827 में उन्होंने क्या देखा कि जब वो एक तालाब के पास बैठे हुए थे एक और अपने माइक्रोस्कोप के साथ, तो उन्होंने क्या देखा, माइक्रोस्कोप के द्वारा उन्होंने देखा कि पानी में कुछ जो है वो हलचल हो रही है, यानी पानी में कुछ मूवमेंट हो रहे हैं। जब उन्होंने और अच्छे तरीके से देखा तो उन्होंने देखा कि इसमें कुछ पार्टिकल्स हैं, यानी कुछ पॉलन ग्रेन्स हैं, उनका मूवमेंट हो रहा है और वो मूवमेंट इरेगुलर तरीके से हो रहे हैं। और उनका मूवमेंट कैसा हो रहा है, जिगजैग मूवमेंट ऑफ द स्मॉल पार्टिकल सस्पेंडेड इन अ लिक्विड और अ गैस इज कॉल्ड अ ब्रोनियन मोशन। इन्होंने देखा क्या कि छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं, वाटर में वो मूवमेंट कर रहे हैं। और वही जो जिगजैग मूवमेंट होता है पॉलन ग्रेन्स का, देखिए जिगजैग मूवमेंट जो होता है कोई पार्टिकल्स का, वो चाहे लिक्विड में या फिर वो गैस में, उसी को हम कहते हैं ब्राउनियन मोशन। ठीक है, उसी का कहते हैं हम ब्राउनियन मोशन। एक चीज और आप ध्यान देंगे इसमें कि चूंकि पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं, पॉलन ग्रेन्स जो है वो खुद ब खुद मूवमेंट नहीं करते हैं। होता है क्या कि जब वो पानी की सतह पर होते हैं, यानी ये जब वाटर सरफेस पे होते हैं, तो वाटर सरफेस पे जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो अपने जगह पे ही होते हैं। वाटर के पार्टिकल्स क्या करते हैं, वो एक दूसरे के साथ टकराते हैं और वही टकराने की वजह से, उनके टकराने की वजह से उस सरफेस पे मौजूद जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनका मूवमेंट दिखाई देता है। तो इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, इस मूवमेंट को यानी जिगजैग मूवमेंट ऑफ द स्मॉल पार्टिकल सस्पेंडेड इन अ लिक्विड और अ गैस इज कॉल्ड अ ब्राउनियन मोशन। ठीक है, अब देखिए ये क्या कह रहा है कि द एग्जिस्टेंस ऑफ ब्राउनियन मोशन गिव्स अस टू कंक्लूजन अबाउट द नेचर ऑफ द मैटर। यानी अगर हम ब्राउनियन मोशन को भी देखें तो ये भी हमें दो कंक्लूजन देते हैं। वो कंक्लूजन कौन कौन सा है, पहला हमारा मैटर इज मेड ऑफ टीनी पार्टिकल्स। मैटर जो होते हैं वो टीनी पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। ठीक है, और सेकेंड क्या दिया है, सेकेंड हमारा दिया है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। यानी जो मैटर है उनके पार्टिकल्स वो हमेशा घूमते रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हुआ ब्राउनियन मोशन। इसके बाद हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। हम एक एक पढ़ लेते हैं और एक एक पढ़ने के बाद इसका एक एक हम एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, एक एक हम एग्जाम्पल लेंगे। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर मतलब कि गुण क्या है। ठीक है, तो गुण हमारे क्या है ये देखना है पहले। ठीक है, देखिए द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। पहला क्या दिया है कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो क्या है, बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। ठीक, अब
सेकेंड क्या दिया है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव ए स्पेस बिटवीन देम, यानी दिया गया कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव ए स्पेस बिटवीन देम, यानी पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर में उनके पीछे जगह होता है, ठीक है, उनके पीछे जगह होता है। और थर्ड क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, ये हमेशा मूव करते रहते हैं इनके पार्टिकल्स। और फोर्थ कहते हैं द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते रहते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। चलिए तो हम आगे बात करते हैं। अब इसका जो हमारा एग्जाम्पल है, ठीक है, यानी जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हुए थे, ठीक है, ये अलग पार्ट है, जो कैरेक्टरिस्टिक पढ़े हुए थे। तो हमारा क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स में, पहला क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, देखिए स्मॉल है, ये कहने का मतलब इसका एक एक एग्जाम्पल लेके चलते चलेंगे तो समझ में आएगा। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, यानी जो मैटर में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। तब इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं जो पहले हम बात किए, जो हमारा पोटेशियम पर मैग्नेट और वाटर। जब पोटेशियम पर मैग्नेट अगर हम डालते हैं उसमें तो वो घुल जाते हैं, डिसॉल्व कर जाते हैं, ठीक, और छोटे छोटे पार्टिकल्स में वो टूट जाते हैं। सेकेंड हमारा कह दिया है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। इसका एग्जाम्पल अच्छे से सुनिए। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं शुगर और वाटर का, ठीक है। शुगर को क्या करते हैं हम, पहले पानी में डालने से पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारा वाटर है, जैसे मान लेते किसी भी अगर हम कंटेनर में पानी को लेते हैं, उस पानी को पहले हम उसका मेजर कर लेते हैं कि उसका मेजरमेंट कितना आता है, ठीक। जब वो मेजरमेंट अगर हम कर लेते हैं तो मेजरमेंट करने के बाद अब उसमें क्या करेंगे, हम उसमें चीनी डालेंगे, यानी या तो सॉल्ट या फिर शुगर, दोनों में से आप कोई इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम उसको डालेंगे उसमें, जैसे उसमें हम डालते हैं तो क्या होगा कि पानी का लेवल अप करेगा, यानी जो मेजरमेंट यहां तक था वो मेजरमेंट यहां चला आया, यानी पानी का लेवल हाई हो गया। अगर आप इस चीज को देखिए, अगर यहाँ पे स्टार्टिंग में अगर पानी का लेवल ये था विदाउट शुगर और साल्ट, यहां तक लेवल था, लेकिन जैसे इसमें अगर हम चीनी डाल देते हैं तो वो अपना जगह ले लिया। सपोज करते यहाँ पे वो है शुगर, तो पानी का लेवल यहां पहुंच गया, ठीक। लेकिन उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको हम किसी चीज से इसको घोलते हैं, मिलाते हैं, मिक्स करते हैं इसको। जैसे हम मिक्स करना स्टार्ट करेंगे तो नीचे का जो ये शुगर है, वॉल्यूम जिसका होगा वो धीरे धीरे घटेगा और ये पूरे तरीके से डिसॉल्व करेगा। और हम एक चीज का एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि जो हमारा वाटर का लेवल पहले था वही वाटर लेवल फिर आ गया। तो ये आखिर शुगर स्टार्टिंग में जब किए थे तब तो वो लेवल बढ़ गया था, लेकिन अब जो है वो लेवल घट गया, शुगर तो निकाले नहीं कहीं से। इसका मतलब क्या होता है कि शुगर जो है वो उसी में कहीं पे डिसॉल्व किया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि पानी के पार्टिकल्स के बीच जगह था और इसी की वजह से, पानी के बीच जगह होने की वजह से ये क्या किए कि ये जो शुगर के पार्टिकल्स थे वो इनके बीच जो है वो चले गए। जैसे सपोज करते हैं कि अगर है हम एक बेंच पर बैठे हुए हैं और उस बेंच पर 4 लड़कों के बैठने की जगह है, 4 स्टूडेंट्स हैं, उस पे बैठ सकते हैं, ठीक है, लेकिन बैठे उस पे कितने हैं, मात्र 2। तो 2 और बैठ सकते हैं, तो 2 और बैठेंगे उस बेंच पर, फिर भी जो जगह है वो उतना का उतना ही रहा, लेकिन चारों के चारों जो है उसमें उस बेंच पर आसानी से बैठ गए। इसका मतलब है कि उस बेंच में जगह था, उस बेंच पर जगह था, जिसकी वजह से और 2 जो है स्टूडेंट वो आके बैठ गए। उसी तरीके से यानी कि वाटर के पार्टिकल्स में जगह था, जो कि शुगर के पार्टिकल्स जो थे वो उनके साथ जाके मिल गए और उस जगह को वो भर दिए। जब जगह भर दिए तो वॉल्यूम मेरा अप नहीं करेगा। थर्ड हमारा एग्जांपल देख, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, यानी जो मैटर में जो पार्टिकल्स होते हैं
वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। अब मूव करते हैं, देखिए अब मूव करेंगे तो वो किस तरीके से मूव करेंगे, तो आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं। अगरबत्ती जलाइए यानी इंसेंस स्टिक है, और इंसेंस स्टिक जलाने के बाद उसे आप कहीं एक कोने में रख देंगे, घर के किसी एक कोने में, किसी एक कॉर्नर में जाके रख देंगे। उसके बाद हम कुछ समय बाद आते हैं तो पूरा का जो रूम है हमारा, यानी पूरा का पूरा जो हमारा रूम है वो उससे इंसेंस स्टिक से यानी उस अगरबत्ती से वो पूरा का पूरा जो है वो फ्रेग्रेंस हो जाते हैं, उसके फ्रेग्रेंस बढ़ जाते हैं, और वो पूरे को रूम को जो है कह सकते हैं कि वो मनमोहक बना देते हैं। वो हमारे मन को मोह लेते हैं, क्योंकि उसकी सुगंध जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। ठीक है, अगरबत्ती तो इसीलिए जलाए जाते हैं, ठीक, ताकि भगवान भी खुश रहें और हम भी खुश रहें कभी कभी रूम में एंटर करें तो। अब देखिए यहाँ पे बात क्या होगा कि वो कॉन्स्टेंटली मूविंग करते हैं, तो सही बात है, लगाए किसी कॉर्नर पे, लगाए हम किसी कॉर्नर पे, लेकिन वो सारा का सारा जो है वो सुगंध जो है उसका स्मेल जो है वो पूरा का पूरा रूम ले लिया। यानी कहने का मतलब है कि ये जो भी है ये आपके सभी जगह फैल गया। इसका मतलब है कि वो मूव कर रहे हैं, इसीलिए सुगर में भी तो मूव किया तो ऊपर चला गया ना, सब में मूव कर रहे हैं। चौथा हमारा क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर में वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसके लिए सॉलिड लिक्विड गैस का जब हम बहुत अच्छे से उसको स्टडी करेंगे तो हमको मालूम हो जाएगा। क्योंकि होता क्या है कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड ये रिजिड होते हैं, ठीक है, कठोर होते हैं। तो कठोर होने के कारण क्या बनता है कि उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, और अट्रैक्ट करने की वजह से उनका जो शेप होता है वो हार्ड हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें एक रिजिड और एक फ्लूइड टर्म दिया हुआ है। जो देता है रिजिड मीन्स अनबेंडिंग और इनफ्लेक्सिबल, यानी जो नहीं मुड़ते हो, फ्लेक्सिबल नहीं हो यानी वो कठोर हो, जैसे में सॉलिड। और फ्लूइड में क्या दिया कि फ्लूइड मीन्स अ मटेरियल विच कैन फ्लो इजीली, विच कैन फ्लो इजीली, जैसे में लिक्विड और गैस। ठीक है, तो ये हमारे हैं क्या, रिजिड और ये फ्लूइड। ठीक है, तो और भी हम बहुत सारे एग्जाम्पल जो है आप रिजिड और फ्लूइड में, ये तो सॉलिड लिक्विड गैस पे बांटनी है, आप चाहे तो आप मैटर वाइज बांट सकते हैं कि कौन जो है वो सॉलिड है, कौन जो है वो लिक्विड है, कौन रिजिड में आएगा, कौन फ्लूइड में आएगा। तो फ्लूइड मतलब क्या होता है, जो विच कैन इजिली फ्लो, जो आसानी से, अगर जो आसानी से बह जाते हो, ठीक है, जो आसानी से बह जाते हैं उसी को हम कहेंगे क्या, उसी को हम कहेंगे कि वो फ्लूइड में आएंगे। ठीक है, उसी को हम फ्लूइड में आएंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस के ऊपर। ठीक है, तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, एक चैनल को सब्सक्राइब